experience of my first day inside the operation theater. Okay. Hello everyone, so good morning. I used to make a lot of videos regarding surgery, regarding OT. Like I used to have duty in the OT. So one of my friend was asking in comments like, do they really let you do something in the OT as a clerk or as a income? पहले तो इस कुत्ते से निपटना पड़ेगा. Yeah, so I would like to tell you something like, if they really found you like you are capable of doing something, you are having knowledge of doing something, so they will let you do inside the OT. Okay, so what you have to do for that, तो आज हम इस ब्लॉग में उसी चीज के बारे में बात करेंगे. ओके, मैं अपने पहले दिन की, जब मैं OT में फर्स्ट दिन गया था, उस दिन की स्टोरी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस ब्लॉग, फर्स्ट डे इन OT. ठीक है, तो पहले तो थोड़ा सा रिचार्ज करा लेते हैं क्योंकि फ़ोन में रिचार्ज ख़त्म हो गया. ठीक है, फिर उसके बाद इस व्लॉग में पूरी कहानी शेयर करता हूँ कि कैसे कैसे आप इनको इम्प्रेस कर सकते हो, कैसे कैसे. पहले तो ये देखो, नो रिसिप्ट. रिचार्ज नहीं हो रहा फ़ोन में, क्या करूँ बताओ. कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा. इन मशीनों का ये भी लफड़ा होता है. अब मैंने रिचार्ज कर तो लिया 50 पैसों का मेरे फ़ोन में, लेकिन अभी तक मैसेज ही नहीं आया है कि रिचार्ज हो गया है. ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, चल रहे हम चलते. तो हाँ, मैं क्या बात कर रहा था, अपने फर्स्ट डे ऑपरेशन थिएटर में जब मैं गया था, उसकी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस व्लॉग. बट उससे पहले, hello everyone, how you all are doing? Hope everybody is doing absolutely fine. Welcome back to my channel, Medical My Lifestyle. This is Mohit. I'm gonna share some part of my life in my own style. Okay, so let's get started with this beautiful vlog. सुबह के बज गए 6:52. ओके, तो भाई पहले दिन ना बहुत ही, एक तो एक्साइटमेंट अलग ही होती है कि भैया OT जाना है. ठीक है, और सब कुछ प्रिपेयर करके, मुझे याद है कि मेरी जो पहली सर्जरी अटेंड की थी मैंने, वो की थी आर्थ्रोप्लास्टी. ठीक है, तो लेफ्ट साइड ही आर्थ्रोप्लास्टी थी. एक बंदा था तो उसका लेफ्ट हैंड, ह्यूमरस बोन होती है, उसका हेड फ्रैक्चर था. ठीक है, तो उसमें दूसरा स्टील का जो हेड होता है प्रोस्थेटिक, वो डालना होता है. ठीक है, तो हेड वगैरह उसका रिप्लेस करना होता है. ठीक है, तो उसमें स्टील से बने हुए जो रोड होती है और हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो सब डालना होता है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं आर्थ्रोप्लास्टी. ठीक है, तो उस दिन मैं ना रात को पूरी रात पढ़ाई की कि यार मस्त, कल अगर किसी ने कोई कुछ पूछा तो अपने को वहाँ पे झंडे गाड़ देने. समझ रहे? हाँ, तो यहाँ पे अगर हायरार्की की बात करूँ ना, पोजीशन वाइज, तो कुछ ऐसा होता है कि भाई हम लोग होते हैं क्लर्कशिप में, या बोले तो इंटर्नशिप में. हमारे ऊपर होते हैं पोस्ट ग्रेजुएटेड इंटर्न, PGIs जिन्हें बोलते हैं. उसके बाद होते हैं रेजिडेंट आप जानते ही होंगे. और उसके बाद होते हैं प्रॉपर सर्जन, जो कोई काम नहीं करते. मतलब कि सर्जरीज में भी ज़्यादातर काम जो रेजिडेंट्स होते हैं वही करते हैं. सर्जन्स तो बस ओनली खड़े होकर ऑब्जर्व करते हैं उनको कि हाँ भाई सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. समझ रहे हो? तो ये कहना चाह रहा था मेरा मतलब. तो भाई साहब, हम लोगों को यही फॉलो करना होता है एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए भी, कि हम लोग PGIs वगैरह को इन्फॉर्म करते हैं, वो लोग आगे इन्फॉर्म करते हैं. आगे से भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो वो भी वाइस वर्सा, ऐसे ही इसी रास्ते से आती है. ठीक है, तो मेरी उस दिन सर्जरी थी, मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि आई एम द असाइंड क्लर्क फॉर दैट आर्थ्रोप्लास्टी सर्जरी टुमारो. तो मेरी PGI मुझे मैसेज करती है सुबह 5 बजे की, इफ़ यू विल नॉट रीच इन द OT बिफोर मी देन आई विल नॉट लेट यू स्क्रब इन. ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा हेलो मैडम. मैंने कहा मैम आई एम ऑलरेडी हेयर. मैं ऑलरेडी 5 बजे ही चला गया था, 7 बजे की सर्जरी थी वो. मैं 5 बजे ही जाके हॉस्पिटल में, और मैं पेशेंट के चार्ट वार्ट देख रहा था.
जिससे कि उसकी हिस्ट्री वगैरह ज्योग्राफी ढंग से हम समझ सके, समझ रहे हो। तो पेशेंट चार्ट होता है, वो सब मैं पढ़ रहा था। तो मैंने मैम को क्या टेक्स्ट की, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, आई एम ऑलरेडी हेयर इन द हॉस्पिटल, आई एम गोइंग थ्रू सम पेशेंट डिटेल्स, ओके, सो पेशेंट चार्ट वार्ट पढ़ रहा हूँ, आ जाओ, सी यू इन मॉर्निंग। तो बोलते कि ओ वेरी नाइस, वेरी गुड, यू आर द फर्स्ट वन आई एम सीइंग दैट ऑन टाइम, ओके। तो बहुत सारे इंडियंस होते हैं ना, वो लोग पढ़ाई वढ़ाई नहीं करके जाते हैं उससे पहले ना, सर्जरी वर्जरी से पहले बस चले जाते हैं कि हाँ भाई बस सर्जरी है, समझ। तो और टाइम की तो बड़ी दिक्कत है, टाइम पे भी नहीं जाते हैं बहुत सारे लोग। तो उस चक्कर में उनके साथ शायद कोई ऐसा एनकाउंटर हुआ होगा कि भैया जिन्होंने रूड बिहेव किया होगा, या उस चक्कर में वो भी फिर रूड बिहेव करते हैं, समझ रहे हो। ह्यूमन नेचर तो आप जानते ही। तो मुझे पता नहीं था कि ये पीजीआई थोड़ी सी खतरनाक बताते हैं बच्चे इसको, क्योंकि मुझे तो ये था कि भाई अपने को अपनी प्रिपरेशन करके जानी है सब कुछ, और बाकी कोई कैसा भी हो अपने को क्या ही फ़र्क पड़ता है। जो कुछ पूछेगा तो मुंह पे मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर मतलब आंसर मार देंगे, ठीक है। तो इस चक्कर में मैं फुल प्रिपेयर्ड होके गया था, ठीक है। जैसे ही मैं उधर अंदर गया तो फिर वो मुझे मिली जो पीजीआई थी वो, तो मान लीजिए एक्स नाम था, ठीक है उसका। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि हाँ भाई बताओ आर्थ्रोप्लास्टी, पहले तो पेशेंट की हिस्ट्री बताओ। मेरे साथ एक और कोई लड़की थी, उसने बेचारी ने कुछ बताया नहीं, तो उसको उन्होंने मतलब डांट दिया वहीं पे ही और साइड कर दिया। फिर मुझे बोली हाँ भाई मिस्टर तुम बताओ। मैंने कहा लो साहब, मैंने फेंकना शुरू किया दमादम पर्चे। बोले ओ वाह, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तो जैसे कि मैं बोल रहा था ना कि अगर आपको कुछ करना है ओटी के अंदर, आप रियली एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको नॉलेज वगैरह है या आप पढ़ के आए हो सब कुछ, तो आपको ये लोग रियल में करने देंगे ऑपरेट चीज़ें, ठीक है, जितनी आपकी औकात में उतना। तो उसके बाद उसको इम्प्रेस कर लिया, चलो मस्त हो गया, एक स्टेप क्लियर हो गया। फिर रेजिडेंट आया, ठीक है, जूनियर रेजिडेंट आया कोई, तो उससे बातचीत हुई। तो उसने भी मुझसे क्वेश्चन पूछे, आर्टरी वेन्स वगैरह यही सब पूछेंगे और क्या ही पूछेंगे, जो कि सब मैं पहले ही प्रिपेयर करके गया था। तो उसको भी मैंने मारे फेंक के, समझ रहे। फिर उसने भी बोला कि आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मैंने कहा चलो बढ़िया। फिर उसके बाद मैम ने मेरे को टिप्स दिए। तो जो पीजीआई थी ना, उसने मुझे बोला कि भैया तुम सीधे सर्जन से जाके ये बोलना कि डॉक आई एम गोना स्क्रब इन, आई हैव रेड एवरीथिंग अबाउट द पेशेंट, सो आई एम गोइंग टू स्क्रब इन, ठीक है। रिक्वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट तुम कुछ बोलना उनसे, ऐसा बी असर्टिव, ठीक है। मैंने बोला ठीक है जैसा आप कहो, अपना तो क्या ही है। ऐसे ऐसे लोग रात गुजारते हैं यहाँ पे यार, जिनके लोग एडमिट होते हैं ना उन्हें ही पता है इस दुख दर्द। पहुंच गया हूँ अभी। तो मैं गया सर्जन के पास, लेकिन मेरी औकात नहीं हो रही थी इतनी बोलने की कि मैं ऐसे जैसे कोई ऑर्डर पास कर रहा हूँ ऐसे बोलूँ, समझ। तो मैंने फिर भी रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर कैन आई स्क्रब इन, ठीक है। डॉक्टर ने मुझे बोला ओके कम एंड स्क्रब इन विद मी। तो सर्जन जो था ना उसके साथ ही मैंने स्क्रब इन किया। समझ लूंगा प्रोसीजर क्या बात कर रहा हूँ। मैंने स्क्रब इन किया, उसके बाद तो मेनली बात ये होती है कि भाई आप लोग अच्छे से पढ़ के जाते हैं, नहीं जाते हैं, डॉक्टर आपसे कुछ पूछता है या सर्जन आपसे कोई सवाल पूछ देता है, तो अगर आप उसका रिप्लाई कर पाते हैं तो मीन्स आप लोग उसको इम्प्रेस करते हैं कहीं ना कहीं कि हाँ भैया बंदा रियल में इंटरेस्टेड है, बंदा रियल में पढ़ के आया है, समझ रहे हो। तो इसको भी मौका मिलना चाहिए, समझ रहे हो। तो इस तरीके से अगर आप ओटी में जाते हैं सब कुछ प्रिपेयर करके तो आपको चांस मिलता है, ठीक है। अब भाई कितना कुछ करा देंगे आप, भाई पहली बात तो अंडर ग्रेजुएट हो, ठीक है, तो आपको इतनी नॉलेज है नहीं उन सब चीज़ों की। बाकी आपको बेसिक नॉलेज है, जैसे फोले कैथेटर वगैरह डालना प्रोसीजर शुरू करने से पहले, ठीक है। साइट वगैरह जो सर्जरी साइट होती है वो क्लीन वगैरह करना, ठीक है, बीटाडीन वगैरह की हेल्प से। तो इन सब में आप मदद कर सकते हैं। बाकी सक्शन वगैरह चलाना आपसे पूछ लेगा स्टेचेज वगैरह के टाइम पे, जो
क्या बोलते हैं उसको, सुचर वगैरह, ठीक है। तो सुचरिंग वगैरह के बारे में अगर आपको नॉलेज है और अच्छी भली आपकी पकड़ है सुचरिंग वगैरह में, तो आप उनको बोल सकते हैं कि कैन आई जस्ट डू द सुचर, ठीक है। तो वो सब में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो अगर आप इतना, अगर उनको अच्छे से बातचीत करते हैं और उनको रियली लगता है कि आप रियल में कुछ कैपेबल हैं, तो दे विल लेट यू डू समथिंग व्हाट एवर यू आर कैपेबल ऑफ, ओके। तो यही सब होता है मेरे भाई, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, तो वही मैंने आप लोगों को बताया। फिर उसके बाद क्या था कि मैं, वो लेडी इतनी इम्प्रेस हो गई थी जो पीजीआई थी, पोस्ट ग्रेजुएटेड इंटर, कि उसने खुद ने मेरी, क्योंकि मेरा पहला ओआर था, उसे भी पता था कि दिस इज माय फर्स्ट ओआर, ठीक है। तो उसने खुद ने मेरी पिक्चर्स वगैरह खरीदी जब भी मैं डॉक्टर्स वगैरह की, सर्जन वगैरह की हेल्प कर रहा था एट द टाइम ऑफ सर्जरी, ठीक है। मैंने तो सक्सन भी चलाया मस्त, जो जूनियर जो रेजिडेंट होता है उसकी जगह ले ली थी मैंने एक बार, तो समझ रहे, प्रोसीजर के बीच में मैं इधर हो गया था, वो इधर हो गया था बाय मिस्टेक। उसके बाद मैं ही वो सब कुछ करा। थोड़ी देर बाद उसे आधे घंटे बाद नजर आया, 3-3.5 घंटे की सर्जरी की है, ठीक है। आधे घंटे बाद उसे फील आया सर्जन को कि समथिंग इज रॉन्ग, समझ रहे, क्योंकि मेरा काम करने का तरीका और उसका काम करने का तरीका अलग अलग था। तो उसने बोला कि, उसने मेरी तरफ देखा ऐसे मुड़ के, ऐसे देखा, फिर बोलता यू ऑलरेडी बिकम सर्जन, यू लेट हिम कम दिस साइड। तो फिर मैंने कहा अरे लो भैया, मेरे को क्या ही है, वो तो हो गया एक्सचेंज, तो मैं क्या कर समझ, तो ऐसा होता है। तो यही सब था। उसके बाद मुझे वो जो रेजिडेंट था वो भी जानने लग गया अच्छे से, और अच्छे से बातचीत होने लग गई कि हाँ भाई बंदे में है दम। उसके बाद जब भी कोई भी काम होता है रेजिडेंट से भी, सर्जरी के बाद भी हमें सिग्नेचर लेने होते हैं कि भैया ये प्रोसीजर आपने किया नहीं किया, क्या किया क्या नहीं किया, वो सब में वो लोग फुल सपोर्ट, समझ रहे, पीजीआईज भी बिल्कुल फुल सपोर्ट नाम के साथ जानने लगी, समझ रहे। और फिर मुझे बाद में बाहर जाके पता लगा कि किसी ने बताया कि वो तो बहुत ही खतरनाक खड़ूस पीजीआई है। तो मैंने कहा बे क्या ही फर्क पड़ता है अपने को भाई, अपन ने अपना काम कर लिया, बात खत्म। तो फिर बाद में पीजीआई भी बिल्कुल एकदम दोस्तों की तरह हो गई हुई। तो वो भी इसी तरीके से अच्छे से मुझसे बातचीत करने लगी, सब कुछ। उसके बाद तो बहुत सारी सर्जरीज वगैरह अटेंड की, तो मजा आया, समझ रहे। सो अच्छा ही कुछ एक्सपीरियंस था। अभी मैं जा रहा हूँ अंदर ओटी में, अभी जाता हूँ साइन वाइन लेता हूँ, फिर कुछ सर्जरीज वगैरह अटेंड करते हैं। चलो आपको भी दिखाता हूँ कुछ। अरे आज ही दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग, 11 बजने वाले हैं यार ऑलमोस्ट, और अभी एक सर्जरी खत्म हुई है। मतलब वैसे तो सब थिएटर्स में चलती रहती है सर्जरी ना, बहुत सारे, लेकिन जो मैं अटेंड कर रहा था वो वाली सर्जरी खत्म हुई है। वो जो पेशेंट था उसकी थी एक्स लैब अपेंडेक्टोमी, और उसके साथ साथ अगर हमारे डिपार्टमेंट की बात होती है एनेस्थीसिया की, तो हम लोगों ने उसको दे रखा था एपिड्यूरल एनेस्थीसिया विद स्पाइनल एनेस्थीसिया, दोनों दे रखे थे। वो इसलिए दे रखे थे क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सर्जरी लंबे टाइम के लिए खिंच जाती है, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया का इतना ज्यादा डोज नहीं दिया था कि वो ज्यादा टाइम के लिए चलेगा। तो अगर 1-1.5 घंटे स्पाइनल एनेस्थीसिया चलता, तो हमने क्या बोलते हैं उसको, एडवांस में एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के लिए भी कैथेटर वैथेटर डाल रखी थी कि भैया अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया खत्म होता है उसके बाद हम लोग एपिड्यूरल एनेस्थीसिया को कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमने किया भी, क्योंकि ठीक है 2-2.5 घंटे तक चली ये सर्जरी जो थी वो। तो इस वाले पेशेंट के साथ दैट पेशेंट वाज अंडर द स्पाइनल एनेस्थीसिया एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, बोथ ऑफ दैट, ओके। सो दैट्स इट। अभी सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत बाहर जाऊंगा यार, पानी वानी पी के आऊँ कुछ, फिर कंटिन्यू करेंगे जो भी करना है। और
आप लोगों की इस ब्लॉग में इतना ही रखता हूँ। आई होप आप लोग कुछ ना कुछ जरूर समझ आया होगा। मैंने अपनी स्टोरी बताई, अपनी फर्स्ट सर्जरी मैंने कैसे अटेंड की थी उसके बारे में। तो अगर कुछ समझ आया, कुछ पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। अपना और अपना ख्याल रखिए, बाकी दुनियादारी से निपट लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए, टेक केयर, सी यू गाइस इन सम नेक्स्ट व्लॉग सून। ओके, तब तक के लिए बाय।